स्वागत है आप सभी का स्टैंड अप क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे जो एसएससी जीडी का आपका जो तीसरा सेट है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इससे पहले हम लोग 2 सेट सॉल्व कर चुके हैं, और जो भी आप लोग को अगर दिक्कत होता है तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि देखिए इसमें देखिए हम लोग टोटल आपको 25 क्लास करा रहे हैं। इससे पहले हम लोग ऑनलाइन स्टडी हब वाले चैनल पे हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन का एक क्लास हम लोग कर चुके हैं, यानी 2 क्लास टोटल हो चुका है। आपका तीसरा क्लास है जो आपका स्टैंड अप क्लासेस पे आपका चल रहा है, तो ये आपका थर्ड क्लास है। इससे पहले अगर आप लोगों को दोनों क्लास देखना है तो आप लोग सेकंड चैनल पे जाकर वहाँ से आप लोग उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन का एक सेट सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है उसी के लेवल के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। हर चैप्टर से क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग पहला प्रश्न देखिएगा, देखिए क्या दिया हुआ है। एक व्यक्ति ने 1200 रुपये प्रति बैग की दर से 12 बैग, 1500 रुपये प्रति बैग की दर से 8 बैग, 2100 रुपये प्रति बैग की दर से 10 बैग चीनी खरीदा। एक साथ सभी बैगों का औसत लागत क्या होगा, ये आपको बताना। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग। जैसे दिया, एक व्यक्ति 1200 प्रति बैग की दर से 12 बैग खरीदा, 1200 रुपया प्रति बैग की दर से 12 बैग खरीदा। अब 1500 रुपया प्रति बैग की दर से 8 बैग खरीदा, ठीक है, और 2100 रुपया प्रति बैग की दर से 10 बैग खरीदा। तो एक साथ सभी बैगों का औसत लागत क्या होगा। तो औसत बराबर क्या होता है, पहले आप लोग ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो मैं आपको फार्मूला बताते चलूँगा। मैं देखिए इसलिए एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहा हूँ कि मान लीजिए टोटल 25 क्वेश्चन रहेंगे एक प्रैक्टिस सेट में। अगर 40 दिन हम सिर्फ प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जितना भी कॉन्सेप्ट रहेगा, जितना भी फार्मूला वगैरह रहेगा, मैं आपको बताते चलूँगा, आप लोग नोट करते चलिएगा, और इससे अच्छा आपका तैयारी नहीं हो पाएगा। आराम से 25 क्वेश्चन पर डेली आप लोग अगर सॉल्व करते हैं, आप प्लस अपने मन से जो सॉल्व करेंगे वो लेकर आपका मैथ में 25 आपका आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसके लिए आपको एक थोड़ा सा स्ट्रेटेजी वीडियो पर बता दूंगा कि कैसे पढ़ना है। 1-2 दिन का वेट कीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको पढ़ना। मैथ कैसे पढ़ना, मैथ में 25 में 25 कैसे आएगा, क्योंकि मैथ में 25 में 25 लाना वो एसएससी जीडी में बहुत ही आसान है। आराम से बस आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, इसलिए मैंने आपको प्रैक्टिस सेट्स लगाना स्टार्ट किया। अभी जब इसका 12 या 15 प्रैक्टिस सेट हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको सॉल्व कर, कैसे इसको पढ़ना है कि 25 में 25 आ जाए। तब तक पहले आप लोग, अभी तो 3 सेट हुआ, अभी 7-8 सेट रुक जाइए, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कैसे पढ़ना है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करें। औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है आप ये बताइएगा। औसत बराबर होता है सभी संख्याओं की योग, सभी परिणामों को मान सकते हो, सभी परिणामों का योग, सभी परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या, ठीक है, परिणामों की संख्या, ठीक है। तो औसत बराबर लिख सकते हैं सभी परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या, द टोटल नंबर ऑफ रिजल्टेंट बाई टोटल सम ऑफ रिजल्टेंट एंड नंबर ऑफ रिजल्टेंट, ठीक है। तो औसत एवरेज बराबर ये आपका होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला आपका होता है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो औसत पूछा तो 1200 रुपये पर 12 बैग का गुणा कर लो, 1200 गुणे 12 प्लस 1500 गुणे 8 प्लस और 2100 गुणे 10 बटे 12 प्लस 8 प्लस 10, ठीक है, 12 प्लस 8 प्लस 10। तो नीचे आपका 30 हो जाएगा, ठीक है, नीचे आपका कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ओके। अब देखिए 12 × 144, 14,400 इसका हो जाएगा, 14,400 इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा 15/20 यानी 10,000, बाद 15/20 120 यानी 12,000 इसका हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 21,000। अब देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे 14,400 प्लस 12,000 प्लस 21,000, ठीक है, बटे 30। अब सबको जोड़ दो, इसको डिवाइड कर दोगे तो आपका जोड़ने पाएगा 47,400, 47,400 बटे 30, ठीक है। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1580 रुपया औसत लागत मूल्य आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, सी है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात देखिए, ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने थोड़ा सा बढ़िया ये रहेगा, जो आपका ये आपका है डाटा डीआई वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये वाला क्वेश्चन आपको हर प्रैक्टिस सेट में 4 या 5 देखने को मिलेगा, और ये आपका फिक्स नंबर है, इसमें जो आपका 5 नंबर फिक्स है, इससे आना तो आना है।
तो ये चीज़ें थोड़ा अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। देखिए क्या दिया हुआ है, नीचे दिया गया रेखा चित्र 5 अलग अलग उत्पादों P1, P2, P3, P4 एंड P5 पर एक कंपनी के लाभ प्रतिशत को दर्शाता है, ठीक है। क्या दर्शाता है, लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंटेज को दर्शाता है। तो पूछ रहा है इसमें उत्पाद P5 का व्यय 46,000 रुपया है। उत्पाद P5 का व्यय जो खर्चा है उसका 46,000 रुपया है। उत्पाद P5 का राजस्व क्या है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आप देखिए डायग्राम देख लीजिए इसका जो है। अब देखिए इसमें P5 कौन सा है, ये है, ये आपका 8% पे है, ठीक है, 8% पे है, ओके। अब क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज इसमें 8% पे है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 8% है P5 का। और उसका व्यय कितना है, 46,000 रुपये, 46,000, ठीक है। तो पूछा है राजस्व क्या है, कुल राजस्व क्या है। तो सबसे पहले आप 8% जो उसका लाभ परसेंटेज वो निकाल लो कितना होगा। 46,000 रुपये टोटल है, 8% उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो पहले आप वो निकालोगे कि कितना इसका लाभ हो रहा है। तो पूछा राजस्व कितना ना, कुल पूछा कुल कितना धन होगा लाभ को भी मिलाकर। तो 46,000 का 8% निकाल लोगे आप लोग तो कितना आएगा, देखिए जब 46,000 का 8% निकालेंगे तो आपका आएगा 3,680 रुपया, ठीक है। ये आपका व्यय है, अब प्लस 3,680 रुपये इसको लाभ हो रहा है, दोनों को जोड़ दो आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ी है, यहाँ पे आप 4 लिख लीजिएगा, यहाँ पे भी 4 लिख लीजिएगा। 49,680 एंड 44,600, ठीक है। जब हम उसको जोड़ेंगे तो आपका आएगा 49,680। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो 49,680 सेकेंड ऑप्शन बना लीजिएगा आप लोग। तो देखिए DI वाला क्वेश्चन बहुत ही ईजी होता है, अलग अलग इसमें आपको 4 से 5 नंबर का ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, आप जो भी DI वाला होगा, जो भी मैं क्वेश्चन करा आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, अपने बुक से भी पढ़ लीजिएगा, अपने हेल्प से ऑनलाइन टेस्ट भी सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ से आपका 25 में 25 आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक गेंदबाज ने, ऐसा क्वेश्चन आया था, मैंने शायद पिछले वाली क्लास में करा दिया, लेकिन मैं एक बार और करा देता हूँ। क्या पूछा, एक गेंदबाज ने, उसमें पूछा था बहुलक पूछा था, यही सेम क्वेश्चन था, बस बहुलक पूछा था, बहुलक क्या होगा। तो आप लोग एक बार बता दीजिएगा इसमें बहुलक क्या होगा, ठीक है, आप लोग इसको बताइएगा। देखिए कर, एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैचों में 0, 3, 2, 1, 5, 3, 4, 5, 5, 2, 2, 0, 0, 1 और 2 विकेट लिए, ठीक है। तो दिए गए डाटा की माध्यिका पूछ रहा है, मीडियन कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले माध्यिका निकालने के लिए आप लोग क्या करो, इसको आरोही क्रम में लिख लो, यानी बढ़ते हुए क्रम में। 3 0 है, 3 0 लिख दिए, ठीक है। 1 2, 1 2 बार है, 1 2 बार लिख दिए, और 2 1 3 4 बार 2 है, 4 बार 2 लिख दो, 2 1 है आपका, 2 2, ठीक है, ये हो गया आपका। अब 2 बार 3 है, 1 बार 4 है, और 3 बार आपका 5 है। अब इसका क्या निकालना है, माध्यिका निकालना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यानी 8वां नंबर का आपका 1 2 3 4 5 6 7 8वां यानी 2 आपका क्या हो गया, माध्यिका हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए विषम रहता है तो जो ऑड वाला जो पद होता है वही आपका माध्यिका होता है। ये चीज़ें आप लोग थोड़ा ध्यान में रखे रहिएगा। अब देखिए दिया क्वेश्चन, 9800 रुपये की राशि पर 6 वर्षों में 4704 का साधारण ब्याज मिलता है, तो प्रति वर्ष ब्याज दर क्या होगी। पहला नंबर आप लोग ये कमेंट मत कीजिएगा सर इतना इजी क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं। जाके SSC GT का पहले आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा लीजिएगा, देख लीजिएगा किस लेवल का क्वेश्चन आता है, उसी लेवल की आपकी तैयारी कराई जा रही है। नहीं कि आपको भ्रमित करके आपको हाई लेवल का नहीं दिया जाएगा। आपको लगता होगा कि बहुत हाई जाता है इसका, मैथ का जो पेपर होता है बहुत हाई आता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैथ का पेपर हमेशा ईजी आता है और बहुत जाएगा 25 में से आपको मैक्सिमम आपको 5 क्वेश्चन थोड़ा टफ मिलेंगे, अब 20 क्वेश्चन आपको इजी मिलेंगे जो आप अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। इसी वजह से इसका मेरिट भी बहुत हाई जाता है। जैसे कि आप लोग जाकर नेट पे सर्च करके देख सकते हैं कि इसका मेरिट कितना जाता है, CISF के लिए कितना जाता है, CRPF के लिए कितना जाता है, SSB के लिए कितना जाता है, और SSB और SSF के लिए कितना जाता है, NIA के लिए कितना जाता है। आप जाकर देख सकते हैं कि कितना इसका कटाव जाता है। तो इसी वजह से थोड़ा पेपर इसका हलवा सा रहता है, इसी वजह से इसका पेपर जो कटाव होता है ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो आप लोग ये कमेंट मत कीजिएगा सर पेपर इतना इजी क्यों करा रहे हैं, क्योंकि इसी लेवल का क्वेश्चन आता ही है आपके एग्जाम में, इसलिए आपको इस लेवल का क्वेश्चन कराया जा रहा है। आपको कोई गलत नहीं पढ़ाया जाएगा। जो जिस लेवल का क्वेश्चन आएगा, जैसे मान लीजिए आप पढ़े होंगे कोस्ट गार्ड DB का, पता चल गया होगा कि किस लेवल का क्वेश्चन आता है,
तो इसी हिसाब से आपको SSC GD का भी क्लास कराया जा रहा है। आराम से आप लोग पढ़िए, जितना पढ़ाया जा रहा है आपको इससे बाहर देखने को मिलेगा तब कहिएगा सर इससे बाहर आया था, इससे टफ आया था। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है, 9800 की राशि पर 6 वर्षों में 4704 का साधारण ब्याज मिलता है, तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या होगी। दर पूछा, दर कितना होता है आपको ये बताना है, दर कितना होगा। 6 वर्षों में 4704 रुपये का साधारण ब्याज मिलता है, प्रतिवर्ष पूछा है। ठीक है, प्रतिवर्ष यानी 1 वर्ष का ब्याज का दर पूछा है, तो 6 वर्षों का ब्याज इतना है, तो 1 वर्षों का ब्याज कितना होगा 4704/6। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6 7 42, 6 8 48 और 6 4 24, यानी 784 रुपया 1 वर्ष का ब्याज हो गया। ठीक है, ये इस वाले क्वेश्चन में ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, थोड़ा समझ सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कितना ईजी दिख रहा है लेकिन कितना घुमाया हुआ है। तो 1 वर्ष का हो गया साधारण ब्याज आपका हो गया 784 रुपया। ठीक है, अब देखिए क्या निकालना, दर निकालना। दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुणे 100, ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय, समय 1 है आपका। ठीक है, ये आपका कट गया और ये आपका 98 8 ये आपका हो गया 8%, यानी दर बराबर आपका हो गया 8%, यानी दर जो है आपका 8% होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग खुद कर दीजिएगा, ये बहुत अच्छा है। सिंप्लीफिकेशन देखिए, ऐसा क्वेश्चन आपको 2 या 3 इसमें का क्वेश्चन मिलेगा इसी तरह का। आप कहेंगे सर इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा, मेरे भाई जाके आप पिछले 8 साल का पेपर उठा लो, एक 2 साल का नहीं, 8 साल का प्रीवियस ईयर पेपर से डाउनलोड कर लो, नेट से डाउनलोड कर लो। ऑनलाइन तुम चाहो तो यूट्यूब पे और जगह देख सकते हो, तो आप जाकर पहले देख लो कहाँ से कितना आता है, उसके बाद तब आपको संतुष्टि हो तब देखो कैसे पढ़ाया इसमें क्वेश्चन कराया जा रहा है। उसी लेवल का क्वेश्चन कराया जा रहा है जिस लेवल का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो इसी तरह का क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, मैं आपको डेट भी बता दूंगा कब आया था ये। देखिए ये आपका, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे और इसका जो आंसर है आपका आएगा 61/4। आप लोग एक बार इसको सॉल्व कर लीजिएगा, अपने कॉपी में स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको जल्दी से। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए एक ये क्वेश्चन है, यदि रोहित 22 घंटे में 1188 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है तो रोहित की चाल क्या है। 22 घंटे में चाल पूछा, स्पीड पर डिस्टेंस अपान टाइम, 1188/22। ठीक है, कितना हो गया आपका 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका किस में आया, किलोमीटर प्रति घंटा में। इसमें बस एक चीज़, बढ़िया चीज़ ये है कि आपको मीटर प्रति सेकंड में आंसर दिया हुआ है, तो 54 किलोमीटर अगर आपको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने आएगा तभी आप आगे कर पाएंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे करना क्या है। 54 किलोमीटर प्रति घंटा को जब हम लोग चेंज करेंगे, किसे चेंज करेंगे, 5/18 से, यानी 18 54, यानी 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड होगी उसकी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी इसी तरह का भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। अब देखिए, अब थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा हाई, ईजी से थोड़ा सा मॉडरेट कर दिया, बस उससे ज़्यादा कहीं नहीं करेगा। हाई तो करेगा यानी फिक्स है आपका, बस ईजी टू हल्का सा मॉडरेट करेगा। नॉर्मली आपका क्वेश्चन ईजी ही रहेगा। 24 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 2 kg बढ़ जाता है। ठीक है, 24 छात्रों का एक समूह का औसत वजन 2 किलो बढ़ जाता है जब शिक्षक का वजन भी शामिल किया जाता है, जब शिक्षक का वजन भी शामिल किया जाता है। यदि 24 छात्रों का समूह का प्रारंभिक औसत वजन 30 किलोग्राम था तो शिक्षक का वजन कितना होगा, आपको ये बताना है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल सा मैंने आपको कल बताया था इसी तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो देख समझिएगा क्वेश्चन को, जैसे 24 छात्र हैं, उनका एक समूह है, जब टीचर उसमें आ जाता है तो उसका जो औसत वजन है जैसे 30 था, अब क्या हो जा रहा है 32 हो जा रहा है। तो टीचर के 24 अब प्लस एक टीचर कितने संख्या हो गई, 25 हो गई, और औसत आपका कितना हो गया 32 का हो गया। ठीक है, अब देखिए अभी मैंने औसत का आपको फार्मूला बताया था, औसत का फार्मूला क्या बताया था आपको, संख्याओं का योग बट्टे संख्याओं की संख्या। हम लोग यहाँ से संख्याओं का योग निकालेंगे। जैसे औसत कितना दिया आपका 32 हो गया, और संख्या कितनी हो गई 25, तो 25 × 32 यानी संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 25 × 32। ठीक है, और 24 छात्रों का समूह का यहाँ से भी हम लोग योग निकालेंगे तो 24 × 30 कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि मैंने 24 × 30 क्यों किया, क्योंकि बराबर औसत बराबर देखो क्या होता है, औसत बराबर होता है संख्याओं का योग यानी परिणामों का योग बट्टे परिणामों की संख्या। संख्या 24 है, औसत 30 किलोग्राम दिया है, तो वहाँ से हम लोग परिणामों का योग निकालेंगे तो 24 × 30 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 720। ठीक है, ये हो जाएगा 720 और ये आपका हो जाएगा 800। ठीक है, ये आपका वो 800 हो जाएगा। यहाँ से देखो ये इसमें जब टीचर था, इसमें टीचर था
इसमें टीचर नहीं था तो यहाँ से 800 था, यहाँ 720 हो गया संख्याओं का। अब यहाँ से दोनों सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो 80 आपका 80 किलोग्राम टीचर का वेट आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस लेवल का भी क्वेश्चन आता है, आप लोग थोड़ा सा हल्का सा इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब देख बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, एक वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य की 1333 तथा 2150 प्रतिशत हानि क्या है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। 1333 इसमें कितना हो जाएगा 817। हानि पूछा है 817/2150 गुणे 100, ठीक है। अब इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो ये आप लोग थोड़ा डिवाइड करना तो 38% आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या जाएगा करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। मेंसुरेशन से क्वेश्चन है, तो परसेंटेज है। यदि किसी वृत्त का ब्याज 15% क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, ठीक है। कोई वृत्त है डायमीटर उसका क्या कर दिया जा रहा है 15% बढ़ा दिया जा रहा है, ठीक है। तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, आपको ये बताना है। तो देखिएगा जैसे ब्याज में 15% की क्या होती है वृद्धि होती है। जब ब्याज में 15% बढ़ रहा है तो त्रिज्या में भी 15% बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि ब्याज का आधा ही त्रिज्या होता है। तो जब ब्याज में 15% बढ़ रहा है तो त्रिज्या में भी 15% बढ़ेगा, ठीक है। अब देखिए, अब क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी आपको ये बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जैसे मान लीजिए 15% आपका ब्याज में बढ़ गया, अब 15% आपका रेडियस में बढ़ गया, 2% बढ़ रहा है। तो ऐसा सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था x + y + xy/100। ये आपका थोड़ा सा क्वेश्चन आप समझ सकते हैं किस लेवल का है। आप लोग सब लोग वृत्त के क्षेत्रफल के फार्मूले की तरफ जाएंगे, उससे भी लगेगा लेकिन थोड़ा सा लेंदी चला जाएगा। सर्किल के क्षेत्रफल के फार्मूले की तरफ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज करके आप लगाएंगे तो आपका जल्दी लग जाएगा। क्योंकि एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि देखिए 90 मिनट का समय रहता है और 100 क्वेश्चन रहते हैं। इसमें आपका रीजनिंग भी है, आपका मैथ भी है, और हिंदी जी की आप पढ़ के कर सकते हैं, लेकिन रीजनिंग आप सॉल्व करेंगे, मैथ भी आप सॉल्व करेंगे तभी आपका हो पाएगा, ठीक है। और कटाप भी हाई जाना है तो 90 मिनट आपके लिए लगता है लेकिन बहुत कम है। आप अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो x + y + xy/100 वाले से सॉल्व करेंगे और दोनों में क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है। तो क्या कर देंगे आप लोग 15 + 15 + 15 दूना 15 × 15 यानी 225/100। ये हो जाएगा आपका 25 चौको 100, 25/200, 25 से कम 25, ठीक है। अब ये 81/4 हो गया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 32.25%, 32.25%। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। मोहित 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से अपने कार्यालय क्या करता है जाता है 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से, और x किलोमीटर पर आवर की गति से, x किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने घर वापस आता है, ठीक है। पूरी यात्रा के लिए मोहित का औसत गति 12 मीटर प्रति सेकंड है। तो x का मान क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में आया बता दे रहा हूँ, देखना। तो औसत गति का औसत चाल का फार्मूला क्या होता है 2xy/x + y। ये क्या होता है औसत चाल का सूत्र होता है, फार्मूला होता है, ठीक है। एवरेज स्पीड का ये फार्मूला था 2xy/x + y, ठीक है। अब देखना जो भी मैं फार्मूला बता रहा हूँ आप लोग कॉपी में नोट करते जाना यार, ठीक ना। जो भी बता रहा हूँ उसको नोट करते जाओ या स्क्रीनशॉट लेते जाओ, आप लिखते जाओ, तभी आपको एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा। नहीं तो सिर्फ वीडियो देखने से आपको एग्जाम में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब देखो 2x का मान दे दिया 10 और y का मान दे दिया x, ठीक है। ये आपका हो गया और ये आपका हो गया 10 + x। औसत जो गति दिया कितना दिया 12 दिया। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 12 दाम 120 + 12x बराबर 10 दूना 20x, ठीक है। तो यहाँ से जब इसको सब्ट्रैक्ट करो तो 8x बराबर कितना हो जाएगा 8x बराबर 120। तो x बराबर कितना हो गया 15 मीटर प्रति सेकेंड, 15 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। अब इसको आप लोग किस में चेंज कर दो किलोमीटर प्रति घंटा में। तो जब किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करोगे तभी हमने चेंज किया था इसको शायद पूरे 18/5, ये हो जाएगा 3 18 54 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 यानी 11 क्वेश्चन नंबर 11 है। आप लोग इसको देखिए सॉल्व कीजिए। क्या पूछा है
यदि A अनुपात B बराबर 7:8 दिया हो, B अनुपात C बराबर 7:9 दिया हो, तो अनुपात क्या है? तो अनुपात सिंपल पूछा, ए बी सी का अनुपात पूछ लिया आपसे क्या है। ऐसा क्वेश्चन मैंने बहुत बार आपको कराया है, तो आप लोग इसको जल्दी से कर लीजिएगा। देखिए इसको जल्दी से आप लोग कर लीजिए। ये आपका 7:9 दिया हुआ है, 7×7 = 49, 8×7 = 56, 8×9 = 72। ठीक है, ये आपका होगा A/B/C 49, 56, 72। 49, 56, 72 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाके। कैसे? ए का बी में, फिर बी का बी में, फिर बी का सी में, ऐसे आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन को देखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 11 हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। रोहित ने, ये आपका सिंप्लीफिकेशन से है, रोहित ने किसी संख्या को 2 से भाग करने के बजाय 2 से गुणा कर दिया। रोहित है, ठीक है, किसी संख्या को 2 से भाग करने के बजाय 2 से गुणा कर दिया, तो परिणामी संख्या उसकी मान का कितना प्रतिशत है? मान लीजिए उसको 2 से गुणा करना था, ठीक है, मान लीजिए उसको 2 से गुणा करना था और वो 2 से भाग कर दिया, ठीक है, तो पूछा परिणामी संख्या क्या होगी। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ, आप लोग थोड़ा इसको नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। ठीक है, प्रतिशत पूछे तब तो लिखना प्रतिशत बराबर, ठीक है, गलत संख्या बट्टे सही संख्या गुणे 100। ये फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा। रॉन्ग नंबर्स बाई करेक्ट नंबर्स इंटू 100। ठीक है, गलत संख्या बट्टे सही संख्या गुणे 100 पर अगर ऐसा दिया रहे, इसके बजाय इतना कर दिया, घटाने के बजाय गुणा कर दिया, भाग कर दिया, ऐसे ही जो भी ऐसा क्वेश्चन देखे तो आपको ऐसे क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना है। ये फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो अब चलिए देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए मान लेते हैं जो अभिष्ट संख्या है, प्रारंभिक संख्या जो है वो क्या है? यक्स है। ठीक है, तो यक्स से गुणा करने के बजाय 2x गुणा कर दिया, ये क्या हो गया? गलत संख्या हो गया। ठीक है, और भाग जब देंगे यक्स में, यक्स बाई कितना हो जाएगा? x/2 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ हुआ तो ये आपको सही वाला है। इसमें क्या करना था? 2 से भाग करना था, तो सही वाला। और जो हम लोग क्या कर दिए हैं? गुणा कर दिए, तो 2x आपका गलत वाला हो गया। तो गलत बट्टे सही गुणे 100, तो गलत कितना है? 2x/x/2 × 100। ठीक है, अब 2 का ऊपर से मल्टीप्लाई करोगे, x कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 100 चौको 400% आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। किसी वर्ग तथा वृत्त का परिमाप क्या है? समान है। ठीक है, यदि वृत्त का क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक है, ये आपको बताना है। अब बताओ, वृत्त का परिमाप और वर्ग का परिमाप दोनों क्या है? बराबर है। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है? वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त की परिधि, यानी कितना होता है? 2πr। ठीक है, अब ये जब बताना है, ये आपका फार्मूला हो गया। सबसे पहले आपको बताओ वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। आर स्क्वायर क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 1386। ठीक है, यहाँ से r² बराबर कितना हो जाएगा? 1386 × 7/22। जब इसको सॉल्व करोगे आप लोग तो ये आपका आएगा 63 × 7, यानी r बराबर कितना हो जाएगा आपका? 21 सेंटीमीटर। तो r बराबर आपका 21 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब वृत्त की परिधि कितनी होती है? वृत्त की परिधि होता है 2πr, तो 2 × 22/7 × 21। अब इसको सॉल्व कर लो, ये आपका आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे आप लोग कितना आ जाएगा? 3 × 3 = 18, 3 × 18 = 19। ठीक है, ये आपका आ गया वृत्त का परिमाप, वर्ग का परिमाप, वृत्त की परिधि आपकी आ गई 198। ठीक है, तो पूछा क्या? वर्ग का क्षेत्रफल पूछा हुआ है। वर्ग का क्षेत्रफल पूछा हुआ, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? अब बताओ, वर्ग का परिमाप कितना होता है? 4 × भुजा। अब वृत्त का परिमाप कितना होता है? 2πr। ठीक है, 2πr होता है ना। अब बताओ, अभी आपका कितना आया था? आपका 2 × 22/7 × ये आपका 21 था। ये भुजा बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ गुणे दिया था, यहाँ भाग दे दो, बस सिंपल सी बात है। ठीक है, 2 दूनी 4, ये 11, 11 तो यहाँ कितना हो गया? 33। तो भुजा बराबर कितना हो गया? 33 सेंटीमीटर। भुजा आपका 33 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, समझ में आएगा? नहीं समझ? देखना है यहाँ पे।
देखना एक बार और देखना। जैसे मान लो हम लोग सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकाले हैं 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 1386 सेंटीमीटर पे आपका क्षेत्रफल दिया हुआ है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ से आर का मान निकालोगे, आर का जब मान निकालोगे तो आपका 21 आया है, ठीक है। और दिया है वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है, तो वर्ग का परिमाप ये फॉर्मूला हुआ, वृत्त का परिमाप ये वाला हुआ, 4 गुणे भुजा बराबर 2 पाई आर, दोनों बराबर हैं। यहाँ से भुजा निकालो, भुजा आप निकालोगे, पाई का मान 22/7 रखोगे, आर का मान 21 रखोगे, तो भुजा आज आपका आ जाएगा 33 सेंटीमीटर, जो साइड है उसका 33 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर यानी 33 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 1089। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 1089 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, यानी क्वेश्चन नंबर 14 पे पढ़ते हैं। रोहन ने 275 प्रति टेबल की दर से 275 रुपया प्रति टेबल की दर से खरीदा, 5060 में 16 टेबल बेचता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले 16 टेबल का क्रय मूल्य निकाल लो, 275 गुणे 16 कर लो, आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। और चाहे 5060 रुपया है, चाहे उसका 16 टेबल बेचता है, तो 5060 में आप 16 से डिवाइड करके भी लगा सकते हो। तो जब इसको डिवाइड करोगे तो 316 रुपया 25 पैसा आपको ये बेचता है एक टेबल के पीछे। तो लाभ प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, 316 रुपया 25 पैसा माइनस 275 बटे 275 गुणे 100। इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो फाइनली आपका 15% का लाभ होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, यानी क्वेश्चन नंबर 15 पे। यदि दो संख्याओं का मौसा 8 है, महत्तम समापवर्तक क्या है, 8 है, तो निम्नलिखित में से उस कौन सा उनका लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये आपको बताना है। थोड़ा सा इसमें एक कॉन्सेप्ट सुन लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन आपका अपने आप लग जाएगा। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है कि नहीं, कहिए सबसे पहले ये बताइएगा बढ़िया क्वेश्चन है या नहीं है ना बढ़िया क्वेश्चन। हाँ बताओ, इसका आंसर बताओ तब तक आप लोग। मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ इसका कितना होगा, ठीक है। देखिए जो दो संख्याओं का लॉसा होता है ना, जो दो संख्याओं का लॉसा होता है यानी एलसीएम होता है, सदैव हमेशा उसके मौसा से क्या होता है, विभाजित होता है, ठीक है। हमेशा उसके मौसा से क्या होता है, विभाजित होता है। जैसे मान लीजिए, जैसे इसमें देख दिया है 72 24 48, 72 24 48 किससे, 8 से विभाज्य है। अब 68 8 से विभाजित होगा नहीं ना, 68 आपका 8 से नहीं कटेगा। अभी भी मैंने क्या बताया कि अगर कोई दो संख्याओं का लॉसा है उसके सदैव उसके मौसा से क्या होगा, विभाजित होगा। लेकिन यहाँ पे इस केस में 68 आपका विभाजित नहीं हो रहा 8 से। अब पूछा कौन नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन उनका लघुत्तम समापवर्तक लॉसा कौन नहीं हो सकता, 68 वाला नहीं हो सकता, बाकी ये 8 से कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा आप लोग। P और Q मिलकर किसी कार्य को 105 दिनों में पूरा कीजिए। ये क्वेश्चन आप थोड़ा करके बताइएगा, इजी क्वेश्चन है। मैं आपको इसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, आप इसको थोड़ा करके इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का कितना आंसर आएगा, आप लोग इसको करके इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। P और Q किसी कार्य को 105 दिनों में पूरा कर सकते हैं, Q और R मिलकर उसी कार्य को 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं, P और R मिलकर उसी कार्य को 126 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो P Q R एक दी साथ उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों मतलब दो का जोड़ा बना के दिया है, सब लोग आप अलग अलग निकाल के आप लोग उसको जोड़िएगा, आपका राइट आंसर आएगा। आप लोग उसको जरूर बताइएगा इसका कितना आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इसको मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। देखिएगा, एक अकेला किसी काम को 14 दिनों में पूरा करता है, बी अकेला उसी काम को 11 दिनों में पूरा करता है। ए और बी एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन एक काम शुरू होने के बाद 4 दिन बाद छोड़ देता है। ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेगा, एग्जाम में भी आपके आ सकता है। एक काम शुरू होने के बाद 4 दिन बाद छोड़ देता है, तो बी से इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, आपको ये बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं बी उसको x दिनों में समाप्त करता है, ठीक है, x दिनों में समाप्त करता है। तो ए का अकेले का काम कितना है, 14 दिन में करता है। एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/14 दिन। तो 4 दिन का काम कितना हो जाएगा, 4/14 हुआ। 4 दिन काम किया, 4/14 दिन बाद काम किया, 4 दिन बाद काम छोड़ देता है, ठीक है। बी का अकेले दिन का काम कितना है, 11 दिन का काम है। बी का अकेले दिन का काम कितना है, 11 दिन का काम है। देखिएगा ये इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, यहाँ पे 11 नहीं, यहाँ पे 21 कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे 21 कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, ओके। तो देखिए 21 दिनों से समाप्त करता है, बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/21 दिन, ठीक। अब दोनों को देखिए, बी का शेष काम पूछा है, तो ये मान लेते हैं बी उस काम को x दिनों में करेगा,
बी उस काम को x दिनों करेगा तो बी का एक दिन का काम कितना है 1/21 दिन। x दिनों का काम x/21 दिन और एक का 4/14 था, 4 दिन काम किया था 4/14 प्लस बी का x/21 दोनों जोड़ के कंप्लीट 1 हुआ। और यहाँ से आप x का मान निकालोगे तो x का जब मान निकालोगे आपका आ जाएगा तो ऐसे 14 और 21 का एलसीएम कितना हो जाएगा 14 और 21 का एलसीएम आपका हो जाएगा 7 21 गुना 42। ठीक है, तो यहाँ से आपका लगभग एलसीएम निकालेंगे पहले इसका 14 21 का आपका 7 दूनी 14 3 42 आएगा। ठीक, तो 4 3 12 हो जाएगा अब प्लस 2x/42 2x बराबर कितना हो जाएगा 42 माइनस 12 2x बराबर आपका हो गया 30। तो x बराबर कितना हो गया 15। तो x बराबर 15 हो गया। तो b शेष कार्य को जो b है उस शेष कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा तो ये आपका 15 आया। ठीक है, x का मान 15 आया। ठीक है, क्या आया x का मान 15 आया। तो 4 दिन बाद छोड़ देता है तो उसमें 4 घटा दो 11 दिन उसको आप फिनिश कर देगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा आपका 21 था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको आराम से सॉल्व करना। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए एक किसी काम को 14 दिन कहते हैं, एक दिन का काम 1/14 हो गया, 4 दिन का काम 4/14 हो गया और बी उस काम को मान लेते हैं 1 दिन में करता है तो उसके एक दिन का काम मान लेते हैं 21 दिया है तो 1/21 हो जाएगा। तो 1 दिनों में 1/21 हो जाएगा, दोनों जोड़ दो बराबर 1 कर देना आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आप क्वेश्चन नंबर 68 देखिएगा, पाई ग्राफ से है। नीचे दिए गए बार चार्ट में मिठाई की 7 किस्मों S1 S2 S3 S4 S5 S6 एंड S7 को बनाने में उपयोग की गई चीनी की मात्रा कुल वजन के चीनी की मात्रा को मिठाई के कुल वजन की प्रतिशतता के रूप में दिखाया गया है। तो देखिएगा ये आपका है S5 और S3 का संयुक्त वजन कितना है 300 किलोग्राम है। एक साथ इन दोनों मिठाइयों में से चीनी की कुल मात्रा कितनी है आपको ये बताना है। तो देखिएगा इसमें कभी कभी डाटा को एनालिसिस नहीं किया जा सकता है। तो ये क्या बोला है S5 S3 बोला है 16 और 12। ठीक है, तो देखिएगा इसमें सबसे पहले आप ध्यान से देखिएगा क्या पूछा है S5 22% और S3 आपका 16%। दोनों मिठाइयों में चीनी की कुल मात्रा कितनी है। तो इसमें हमेशा ये नहीं कि हमेशा आपका आंसर ही आए। ठीक है, कभी कभी इसमें निर्धारित नहीं किया जा सकता वाला भी ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब अगर आप लोगों ने पेट का अगर आप पेपर दिए होंगे पीईटी वाला UP SSC PET अगर यूपी से होंगे PET का पेपर दिए होंगे तो उसमें आपको एक ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला होगा जिसमें आपका आंसर था निर्धारित नहीं किया जा सकता। सेम ये कंडीशन यहीं पे है। अब देखिए क्यों नहीं निर्धारित किया जा सकता कि देखिए यहाँ पर जो S5 और S3 मिठाइयों का जो कुल मात्रा बताया गया है। ठीक है, इसमें S5 और S3 का जो मिठाइयों को जो कुल मात्रा बताया गया है और जबकि हमें S5 और S3 मिठाइयों का अलग अलग मात्रा ज्ञात होना आवश्यक है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कि जैसे S5 और S3 का जो संयुक्त वजन बताया गया है यहाँ पे तो कहीं लिखा नहीं है, वजन कहीं लिखा नहीं है। अगर अलग अलग लिखता तब हम लोग वहाँ पे जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए क्या दिया S3 S5 है, S3 का मान लेते हैं 100 किलो, S5 का मान लेते हैं 150 किलो। तो 100 का 16% और 150 का 22% निकाल कर दोनों को जोड़ देते हैं। लेकिन जो संयुक्त वजन है अब दोनों का संयुक्त वजन है मतलब कॉम्बिनेशन वाला जो वजन है 300 किलोग्राम है। तो कैसे हम लोग दोनों को जोड़ें, परसेंटेज तो जोड़ेंगे नहीं। पता नहीं किसमें कितना मिठाई था चीनी था कि पता कितना किसका मात्रा था, तो अलग अलग नहीं दिया है। तो इसकी वजह से हम लोग इसको निर्धारित नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर निर्धारण नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, एक कुर्सी और एक मेज का अंकित मूल्य क्रमशः 2:2:3 के अनुपात में है। दुकानदार कुर्सी पर 20% का छूट देता है। यदि कुर्सी और मेज दोनों पर संयुक्त छूट 26% से है तो मेज पर दी गई छूट कितनी होगी। ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आप लोग इसको थोड़ा बताइएगा इसका कितना आंसर आएगा। अब देखिए अंकित मूल्य जो दिया है ना 2 और 3, इसको आप 2x लिख सकते हो या आप जो मन करो वो लिख सकते हो। तो हम इसको अगर 200 और 300 लिखते कोई दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखो 2 बटे इसको जब चेंज करो तो 2 और 3 2000 3000 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल हम इसको 200 और 300 लिख के चलते हैं। ठीक है, 200 और 300 लिख सकते हैं। तो दोनों का सम कितना होगा 500। ठीक है, दोनों का सम कितना हो जाएगा 500। ठीक है, अब देखिए दोनों का संयुक्त छूट कितना है 26%। तो कुल छूट कितना है 26%। 500 का 26% निकालो कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 130। ठीक है, और जो कुर्सी छूट दिया कितना दिया 20%। कुर्सी कौन सा है पहला वाला 200 का 20% निकालो। 200 का जब 20% निकालोगे तो 20 दूना 40,
₹40 का छूट होता है। अब देखो मेज पर छूट पूछा है, तो मेज पर छूट कितना होगा, 130 माइनस 40 कितना हो जाएगा, 90 रुपये का आपका छूट हुआ। अब पूछा परसेंटेज में, तो 90 रुपये छूट हुआ और उसका कितना 300 है, ठीक है, 90 का 300। तब इसका क्या निकाल दो, परसेंटेज निकाल दो, तो 90/300 गुणे 100, ये आपका 30% आपका क्या हुआ, छूट हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप चाहे तो 2x और 3x से कर सकते हो, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा बस और कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाएगा। लेकिन हम लोग 200-300 मान कर समझ, यहाँ 2x 3x 5x करोगे, x का मान फाइंड करना पड़ेगा, तो आपको ये थोड़ा सा दिक्कत होगा, बाकी आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ बढ़ते हैं। एक कंपनी में प्रत्येक 2 साल में इंजीनियरों की संख्या दोगुनी हो जाती है, ठीक है, 2 साल में क्या हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। कितने समय इंजीनियरों की संख्या अपने मूल संख्या के 1024 गुना हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। मान लेते हैं कि प्रारंभिक जो इंजीनियरों की संख्या वो कितनी है, x है। 2 वर्ष में क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जा रहा है, 2x, ठीक है। 4 वर्ष में क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 2x। अब इसी तरह करते जाएंगे तो फाइनली आपका 1024 गुना होने के लिए आपको 2 का यानी 10 वर्षों में आपका हो जाएगा 10 वर्ष, सॉरी 2 का आपका हो जाएगा x, ठीक है। अब देखिएगा 2 है, 2 वर्षों में 2 गुना हो जा रहा है, 4 वर्षों में 4 गुना हो जा रहा है, तो 1024 का हम लोग थोड़ा सा इसको 2 करते हैं तो देखते हैं कितना आएगा। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64, दूना 128, दूना 56, ये आपका 10 बार में नहीं आएगा, लगभग 20 बार में आपका 2/20, ठीक है, 2/20 आपका यानी 20 साल में आपका ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे देखिएगा, और 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64, दूना 128, दूना 256 और दूना 512, इतना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 2 दूनी 4, दूनी 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64, दूना 128, दूना 256, 512 गुणे 2, ये एक सॉरी ये आपका 2/10, ठीक है, 2/10 x, 1024 गुना कब हो जाएगा, 2/10 x में हो जाएगा। तो पूछा है कि अपने मूल संख्या का 1024 गुना हो जाएगा तो कितने साल में, तो 2/10 यानी 20 साल में आपका 20 साल में, ये तो आपका 1024 गुना हुआ, ठीक है। तो लगभग 20 साल में आपका, इसे मान लीजिए, ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, थोड़ा मैं भी कन्फ्यूज हो गया था, ध्यान से देखिएगा। जैसे 2 वर्षों में 2/1 है, ध्यान देखिएगा 2/1 है, 1 2 वर्षों में ये आपका हो जा रहा है 2 गुना, 4 वर्षों में आपका हो रहा है 4 गुना, ठीक है। तो 1024 गुना का हो रहा है, देखिएगा 4 वर्षों में कितना हो रहा है, तो 2 का स्क्वायर, यहाँ 2 है, यहाँ 2 दूनी 4 हो जा रहा है। तो इसी तरह आपका 2/10 है तो 1024 हुआ है, ठीक है। यानी 2 वर्षों में ये कहाँ पर दिया है, 4 वर्षों में दिया है, यहाँ वर्ष है, 4 वर्षों में 4 गुना हो रहा है, 2 वर्षों में 2 गुना हो रहा है। तो इसी तरह 10 का दूना 20 गुना, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार और देखिएगा, आप लोग ध्यान से समझिएगा। मान लेते तो उसका प्रारंभिक जो इंजीनियरों की संख्या कितना दिया है, x दिया है, तो 2 वर्षों में कितना हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है, 2/1/x। 4 वर्षों में वर्ष है, ठीक है, ये वर्ष है, 4 वर्षों में 4 गुना हो जाएगा, 2/2 x हो गया। इसी तरह जब 2/10 करेंगे तो आपका 1024 गुना हो जाएगा, और ये 10 वर्ष कितना हो जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा। तो 20 साल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। A/B बराबर 5/8, B/C बराबर 11/13, तो A बराबर 110, तो C का मान क्या है। सिंपल सी बात है, ABC दिया है तो ABC निकाल लो, ABC निकाल लो, ठीक है। जब निकालोगे आप लोग देखो 5:8 दिया, 11:13 दिया, तो 11×5 = 55, 88, 104, ठीक है। तो A का मान कितना दिया है, 110, 55 दूना 110 दिया है, C का मान 104, 104 दूना 208, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा इसमें थोड़ा सा ये देखिएगा, ये वाला डाटा DI वाला क्वेश्चन आप खुद करना, एक DI क्वेश्चन आप भी करो, पता चलेगा कैसे क्या करना है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। नीचे दिए गए 7 साल Y1, Y2, Y3, Y4, Y5 एंड Y6 और Y7 का राजस्व से खर्च का अनुपात दिखाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग इसको सॉल्व करना,
बढ़िया क्वेश्चन है। डीआई का क्वेश्चन मैं इसलिए दे रहा हूँ कि मैं काफ़ी दिन से करा रहा हूँ, 2-3 दिन से आप लोग डीआई का क्वेश्चन एक भी सॉल्व नहीं करो, तो एक बार डीआई का क्वेश्चन सॉल्व करो। ये आपको क्वेश्चन नंबर 22 है, यानी क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 22 आपको सॉल्व करने हैं, दोनों क्वेश्चन को आप इसको बताइएगा, ठीक है। तो आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ठीक है। स्क्रीनशॉट हो गया, जल्दी से ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अगर यहाँ से ऐसे ले लो, इसका स्क्रीनशॉट कंप्लीट दिखेगा, और ये आपका ऑप्शन का स्क्रीनशॉट ले लो और जल्दी से इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट कर देना, कितना इसका आंसर आएगा। पूछा कि तो किस साल लाभ प्रतिशत अधिकतम है, ये आपको बताना है। राजस्व खर्च का अनुपात दिखा, अनुपात दिया है। पूछा किस साल मैक्सिमम परसेंटेज लाभ हुआ था। सिंपल सी बात है, सबको क्या करना है, 80/100 कर दो, 75/100 कर दो, ये आपका आ जाएगा, हर साल का खर्च आ जाएगा। जिस साल में खर्च ज़्यादा होगा उसमें अपने आप सिंपल से दिख रहा है। और आप देखेंगे वैसे तो दिखेगा कि आप देखिए 70 वाला सबसे कम कौन है, 70 है, सबसे कम कौन है, 70 वाला। और आप थोड़ा सा माइंड का यूज़ करेंगे तो देखिए 100 में से 80 भाग खर्च करता है तो लाभ कम होगा, इसमें 75 कम खर्चा लाभ कम होगा, इसमें भी 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 लाभ कम होगा। सिंपल सी बात है, 70 वाले अनुपात में 30 का लाभ होगा, तो आपका वाईफाई राइट आंसर आ जाएगा। ऐसे देखने से ही पता चलता है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर भी एक बार आप लोग सॉल्व कीजिएगा, बताइएगा इसका आंसर। मैंने तो उसे बता दिया, लेकिन एक बार आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। यह किसी वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके परिमाप में क्या वृद्धि होगी। तो जब वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4a, जब भुजा 20% पर बढ़ रहा है तो परिमाप भी क्या होगा, 20% ही बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 रहा। अब क्वेश्चन नंबर आप 74 देख लीजिए एक बार जल्दी से। पी क्यू आर का मान दिया हुआ है, पी बाई क्यू, क्यू बाई आर एंड आर बाई पी का मान निकालना है। तो पी बाई क्यू, क्यू बाई आर एंड आर बाई पी का मान निकालना। पी का मान कितना दिया है, 5, 3, 6, इसको रखेंगे जब 3, 6, 5। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना, 3, 6, 5 का एलसीएम निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3 छक्का 18, 5 90, तो 3 दूना 6, ठीक है, 3 दूना 6, 25, सॉरी 30 होगा। अब 30 करेंगे तो अब देखिए ऐसे, अब देखिए इसको चेंज कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। जैसे दिया 5/3 आपका आ गया, अरे क्यू का मान मैंने 3 रख दिया। अब पूछेंगे बहुत तो पूछेंगे सर कैसे रख दिए। देखो पी क्यू आर को 5:3:6 दिया है, तो क्यू का मान 3 है, आर का मान आपका 6 है, और पी का मान आपका 5 है, तो इसको नीचे मैंने रख दिया। अब देखिए आपका आया था फाइनली 5/3 अनुपात 3/6 अनुपात 6/5। अब देखिए सिंपल क्या करते हैं, अगर ऐसे सिंपल आपको अनुपात में चेंज करना है तो 3, 6, 5 को आपका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम निकालने पाएगा 5 से 15 दूना 30। अब 30 से क्या कर देंगे, 30 से गुणा कर देंगे सब में, 30 से गुणा करोगे सब में, ये आपका 3 दाम 30 यानी 5 दाम 50 हो गया, 6 5 30 यानी 15 हो गया, और 5 6 30 यानी 36 हो गया। यानी 50, 15, 36 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। ये आपका खुद से सॉल्व करना है, ये आपको कोई होमवर्क नहीं, आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। मैं इसका आंसर बता देता हूँ, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। आंसर क्या बताऊँ जिसको आप लोग उसको सॉल्व कीजिएगा। तो आपका प्रैक्टिस सेट थर्ड था, कंप्लीट हुआ प्रैक्टिस सेट थर्ड। अब बताइएगा क्वेश्चन का लेवल कैसा है, कैसा आपको समझ में आया कि नहीं समझ, जो भी चीज़ें होंगी आप कमेंट कीजिएगा, उसके हिसाब से आगे क्लासेस को शेड्यूल किया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।